नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, यानी कि वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें क्या है। तो आइए इस एक बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट देंगे और सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। वक्त आपको लिए चलते हैं इंदौर, क्योंकि इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। स्कीम नंबर 54 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में फायरिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बैंक में हवाई फायर की, लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। बैंक में जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें ये पूरी घटना कैद हो गई है। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। लगभग 6.5 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में लुटेरा वहां पर पहुंचा, इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वो तुरंत मौके से रफू चक्कर हो गया। बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कैसे बदमाश सरेराह इस बैंक के अंदर घुसते हैं, दिन दहाड़े हवाई फायर करते हैं और 6.5 लाख रुपए की रकम वहां से लूटकर रफू चक्कर हो जाते हैं। संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये का एक व्यक्ति आया है, जिसके पास में सिक्योरिटी गार्ड वाली जो बंदूकें होती हैं वो बंदूक लेकर के बैंक में घुसा है। बैंक में घुसने के बाद में उसने लोगों से डिमांड किया है कि जितना भी कैश यहाँ पर दे दिया जाए, और एक हवाई फायर करने के बाद में एक काले कलर के बैग में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का कैश जो है वो लेकर के गया है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने जो घटना है उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया है। कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तत्काल इसका जो हुलिया है उसको शेयर किया गया है। सारे शहर में सभी चेकिंग पॉइंट्स को हमने अलर्ट किया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। चलिए, पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा बदमाश को, लेकिन एक नहीं कई सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। रवि सिसोदिया इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये जो पूरी वारदात सामने आई है, 2 से 3 साल पहले भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी जब लाखों रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए थे। लेकिन इस बार बड़ा सवाल यह कि आखिर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड कहां था और सिक्योरिटी गार्ड के ही कपड़ों में यहां पर बदमाश पहुंचा था। तो क्या समझा जाए कि अंदर का ही कोई यहां पर लोग हैं जो इस पूरी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? चलिए, रवि से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। रवि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो आप जानकारी दीजिए कि इसी तरह का मामला एक बार पहले भी सामने आया था, तब भी बदमाश दिन दहाड़े इसी तरह बैंक में लूट की वारदात को देकर अंजाम हुए थे, और अब फिर से ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री खुद को दोहरा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है, इस पूरी घटनाक्रम में एक बात साफ है कि पुलिस का कहना है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, बदमाश शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये शख्स रेनकोट पहनकर अंदर दाखिल हुआ, इसने अपना पूरा चेहरा कवर करके रखा हुआ था। अंदर जाने के बाद में उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक, जो फिलहाल समझ में आ रही है पुलिस को, अंदर एक राउंड फायर किया है और सीधे कैशियर काउंटर पर जाकर जितना कैश रखा हुआ था, अभी फिलहाल लेजर मिलान किया जा रहा है बैंक अधिकारियों द्वारा और समझा जा रहा है कि लगभग कितना कैश जो है वो यहाँ से गया होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो भी आरोपी है, बदमाश है, इसे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि बैंक में कैश फ्लो का समय क्या होता है, क्योंकि 4:30 से 5 के बीच का ये समय बताया जा रहा है। चूँकि अमूमन ये देखा जाता है कि बैंक की जो दिनचर्या है, यानी बैंक जो है वो सुबह 10:30 बजे से खुल जाते हैं और शाम को 4:30-5 बजे तक इनका कैश का वर्किंग होता है, और ऐसे में आखिरी में ही सारे कैश का फ्लो जो है वो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोपी बदमाश है, इसको इस बारे में पूरी जानकारी थी। इसने बाकायदा इस पूरे मामले में रेकी की होगी और उसके बाद में। लेकिन रवि, सबसे बड़ा सवाल ये कि बैंक इतना बड़ा है तो वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात क्यों नहीं था? और दूसरी बात ये कि जो बदमाश घुस रहा है उसके पास सिक्योरिटी गार्ड वाली ही राइफल है और सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये में वो था, तो कुछ मिली भगत का भी यहाँ पर जरूर अंदेशा लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल जांच कर रही है कि ये सिक्योरिटी गार्ड जिस तरीके की उसके पास राइफल थी 12 बोर की और वो अंदर लेकर गया है, लाइसेंसी बंदूक को लग रही है, तो संभवतः सिक्योरिटी गार्ड ही हो सकता है। और इस बात पे भी पुलिस इस दिशा में भी जांच करी कि कहीं किसी न किसी की कोई मिली भगत तो नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बैंक की पॉलिसी में ही नहीं है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए, यानी कि आप ये समझिए कि जिस समय पर वो आरोपी बदमाश अंदर दाखिल होता है, बंदूक लेकर फायर करता है, उस समय पर बैंक के सारे कर्मचारी अंदर मौजूद थे, कई सारे कस्टमर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बैंक में सुरक्षा के तौर पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि बैंक की पॉलिसी में नहीं है। यानी कि इस प्रकार का अगर कोई भी घटनाक्रम होता है और जानमाल की हानि होती है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि बैंक की पॉलिसी में सब है नहीं। खैर, इस मामले पर पुलिस अलग से ये इस ऑफिशियल से अलग जानकारी लेगी, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 6.5 से 7 लाख रुपए का जो कैश है
वो संभवतः जो बदमाश लूट कर फरार हुआ है सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये एक्सक्लूसिव फुटेज भी देखिए IBC 24 के पास पहुंचा है। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी वारदात जो सीसीटीवी में कैद हुई। आप देखिए दिन दहाड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी गाड़ियां निकल रही है और वहां से एक शख्स जो कि सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहने हुए है वो बैंक के अंदर घुसता है और फिर बैंक के अंदर का भी फुटेज हम आपको दिखाएंगे जब उसने हवाई फायरिंग की है और इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो वहां से भाग निकलता है और पूरे बैंक कर्मचारी, बैंक प्रबंधन वहां पर खड़े होकर के सिर्फ देखता रह जाता है। गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, जो उसने फायर किया वो किसी को लगी नहीं, वरना यहां पर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि लुटेरे ने बैंक में हवाई फायर भी किया था। रवि हेमरा सिसोदिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, पुलिस का क्या कहना है, क्या दावा है, कब तक आरोपी पुलिस की अब गिरफ्त में होगा? देखिए, पुलिस का ओवरऑल यही है कि हमेशा जब इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं तो टीम बनाकर जांच करना, ये एक जो पेटेंट डायलॉग जो है वो हमेशा पुलिस का रहता है कि अलग अलग टीम गठित कर दी गई है और इस टीम गठन के बाद में क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेज है वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं और इसी के आधार पर पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है। और ये देखिए, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तरीका रहता है उससे ये बात तो साफ है कि आरोपी ज़्यादा समय तक पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल जो उसके हुलिये के आधार पर चीज़ें निकल कर आई है, आसपास में पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र एक्टिव किए हैं, उसके आधार पर इसकी जो वीडियोज़ हैं वो सर्कुलेट किए गए हैं। ये समझा जा रहा है आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पता किया जा रहा है कि वहाँ पर कितने सिक्योरिटी गार्ड। बाकी चलिए रवि, पुलिस दावा तो कर रही है कि जल्द ही हम बदमाश को पकड़ लेंगे, लेकिन एक नहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है इंदौर के बदमाशों का कि वो यहाँ पर खुला चैलेंज दे रहे हैं ना सिर्फ बैंक प्रबंधन को बल्कि पुलिस वालों को भी कि आप मुझे पकड़ सकते तो पकड़िए, हम तो दिन दहाड़े बैंक में घुसते हैं और इसी तरह लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। नजर आप बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक पुलिस की गिरफ्त में होता है आरोपी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ सियासी हलचल का। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप लगा है। महिला कांग्रेस की पदाधिकारी है मधु शर्मा, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस की बैठक चल रही थी, उस दौरान विवाद हुआ और बैठक से महिला पदाधिकारी को बाहर निकालने पर यह पूरा विवाद हुआ है। मधु शर्मा का कहना है कि मुझे जूता मारकर बाहर निकालने की धमकी दी गई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने धमकी दी, उनका गुस्सा और उनका जो पूरा नाराजगी थी वो भी कैमरे में कैद हुई है। कांग्रेस पार्टी किसी की बपौती नहीं, मधु शर्मा कैमरे में ये भी बोलती हुई नजर आई हैं। हम आपको सुनवाते हैं कि मधु शर्मा ने किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया इस पूरे विवाद के बाद। किसी माई का लाल हिम्मत नहीं है ये जूता मारे जूता, हम जूता खाएंगे, चलो मारो जूता, मारे जूता, हम देखें किसके जूता में दम है। इस साल से काम कर रहे हैं, आपने फर्जी यहाँ नियुक्ति कर रखी है। जवाहर लिस्ट में नाम आना चाहिए, क्यों नहीं बोले कि कोई हम लोग का नाम का सीनियर लोग हैं अर्जुन सिंह के जमाने के हैं, ये तो आ जाएंगे 10 बार आप पार्टी में गई है, यहाँ गई है, वहाँ गई, हम लोगों को बता दें। अब बात करने का इनका तरीका इतना अव्यावहारिक महिला है। इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे, आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे कि अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है। और नवीन सिंह संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। नवीन, कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो अंतरकला से जूझ रही है, आए दिन शिकायती पत्र सामने आते रहते हैं और अब आप देखिए किस तरह से महिला कांग्रेस पदाधिकारी मधु शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब इस मामले की जांच कब होगी, जांच के बाद कोई एक्शन भी लिया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ में जिस तरह का राधिका खेड़ा का मामला सामने आया था उसी तरफ अब यह मामला भी जाता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। नवीन, देखिए, मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये कहना ठीक है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लगातार पार्टी लीडरशिप के खिलाफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार हुई है, तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। कोई अध्यक्ष को लेकर छिटाकशी कर रहा है तो कोई राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अलका लांबा बतौर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष समीक्षा बैठक लेने भोपाल आई हैं और उन्होंने जब पूरे मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को बुलाया और जब इस बात की समीक्षा शुरू की कि क्या लोकसभा चुनाव में महिला कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा और विधानसभा चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा, हार का जिम्मेदार कौन है और जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी थी क्या उसको उस शख्स ने, उस पदाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई।
तो जब यही चर्चा चल रही थी, समीक्षा बैठक का ये एजेंडा था और जब इस पर चर्चा चल रही थी, उसी दौरान मधु शर्मा जो कि महिला कांग्रेस की पदाधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि महासचिव हैं पार्टी में, खासकर महिला कांग्रेस में, तो उन्होंने किसी चीज़ को लेकर आपत्ति जताई। तो उस पर जब अलका लांबा ने उनको बोलने से मना किया, उसके बाद विवाद गहरा गया। हालात ये हो गए कि जूता चलाने और जूता मारने की बात होने लगी। मधु शर्मा ये कह रही हैं बैठक से बाहर निकलने के बाद कि उनको ये कहा गया अलका लांबा की तरफ से कि अगर वो चुप नहीं हुई, वो अगर बाहर नहीं निकली तो उनको जूता मारा जाएगा। जाहिर सी बात है, अभी दर्शकों ने भी सुना किस तरीके से मधु शर्मा का गुस्सा अलका लांबा पर फूटा है। वो ये कह रही हैं कि सालों से वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हैं, कई सारे मध्य प्रदेश की जो सरकारें रही उनके मंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, उनको जितवाने का काम किया, बूथ लेवल पे काम किया है, जिला पंचायतों में भी उन्होंने 100% अपनी तरफ से नतीजे दिए हैं, बावजूद उनकी सुनवाई नहीं है। और ये भी कह रही हैं कि अलका लांबा खुद आम आदमी पार्टी में थी, कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में आई हैं, वो इस तरीके की बात कर रही हैं जो कि ठीक नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय है, बवाल बाहर तक अब आ चुका है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश कांग्रेस या ऑल इंडिया महिला कांग्रेस या ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले की जांच करेगी। ठीक है, बिल्कुल नवीन, अब देखते हैं कि आगे कुछ एक्शन लिया जाता है या नहीं, और जब इस पूरे मामले की जांच होती है तो फिर दोषी कौन पाया जाता है। तो नवीन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और इधर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जल्द ही संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके संकेत महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने दिए हैं। अलका लांबा का कहना है कि मध्य प्रदेश में संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इस बारे में सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी से चर्चा करेंगे और संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे। जो काम नहीं कर रहा है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अलका लांबा ने कहा कि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर 29 जुलाई को कांग्रेस संसद का घेराव भी करेगी। पहली बार हर जिला अध्यक्ष से बैठकर आज सारा दिन 6 घंटे लगातार ये चर्चा चलने वाली है। उसके बाद मैं बताऊंगी, अगर कहीं अच्छा काम हुआ है तो बिल्कुल उनकी पदोन्नति की जाएगी। जिनका अच्छा काम नहीं है उन्हें पद मुक्त करके कुछ और काम पे लगाया जाएगा। तो बड़ा संगठन में फेरबदल जो है वो मैं करने जा रही हूँ। राजधानी भोपाल में सरे राह धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 3 महिलाएं और 2 पुरुष बीच रास्ते लोगों को धर्म प्रचार से जुड़े हुए पर्चे बांटते हुए नजर आए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। देखिए रिपोर्ट। आप जाके करवाइए, ये रोडों पे हिंदुओं को देने की जरूरत नहीं है। भोपाल में सरे राह धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल शहर के पिपलानी इलाके में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर इन लोगों की एक युवक से बहस हो गई, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। शहर के शिवनगर में पार्ट शॉप का संचालन करने वाले व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की। कारोबारी की शिकायत के बाद तीनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिलाओं से पूछताछ की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि चंद्रभान और बदा प्रसाद इनको लेके आए थे और उनके पास से कुछ पंपलेट, कुछ बुकलेट जब्त की गई है और FIR करके नोटिस पर छोड़ने का अपराध था। तो चंद्रभान और बदा प्रसाद की अरेस्टिंग होगी, उसके बाद ही कुछ पूछताछ हो पाई। हालांकि आरोपियों को जमानत के बाद छोड़ दिया गया है। महिलाओं के पास से पुलिस ने प्रचार प्रसार संबंधी पर्चे, किताबें और डायरी भी जब्त की है। 21वीं सदी में आज भी अंधविश्वास इतना हावी है कि सांप के काटने के बाद लोग अस्पताल की जगह ओझा या फिर बैगा के पास ले जाते हैं, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। लेकिन फिर यही तस्वीर सामने आई है बैतूल के एक गांव से। देखिए रिपोर्ट। बैतूल के जिला अस्पताल में 2 लोग झाड़ फूंक करते नजर आए। दरअसल एक युवती को सांप काटने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान इलाज के साथ 2 लोगों ने अस्पताल में झाड़ फूंक भी की। दोनों का दावा है कि सर्पदंश का शिकार हुए लोग झाड़ फूंक करने से ठीक हो जाते हैं। मामला संज्ञान में आते ही अस्पताल प्रबंधन ने दोनों को अस्पताल से बाहर कर दिया। सूरन करके उसका झाड़ा फूकी किया सर, और हमने झाड़ वाड़ भी नहीं दिया ज़्यादा। अपने केला का जड़ और सगुन का जड़ और वो रायमुनिया, ये बोलते हैं फुलझड़ी, उसका दवाई। चूँकि वो गांव से आए थे तो गांव में जो उनकी झाड़ा फूक चल रही थी, उसके साथ में उनके साथी लोग आ गए थे। उनको समझाइए थे कि हम लोगों ने तत्काल बाहर किया जब मुझे मालूम पड़ा। दरअसल बारिश के दिनों में सर्पदंश के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें कई बार परिजन पीड़ित को बचाने के लिए इसी तरह झाड़ फूक का सहारा लेते हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित होता है।
और मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमारा फोकस विकास पर है, ये 5 साल के लिए सरकार है। तो देखिए, लगातार इस बात की सुगबुगाहट तेज थी कि जल्द ही डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन अब ये बयान कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि इतने जल्दी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, उन्हें मंत्री पद से जरूर नवाजा गया है, लेकिन 3 पद अभी भी खाली हैं। क्या कहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। तो सरकार के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाए, ये ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी 1-2 साल, तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें। बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमरबानी हमरगोड श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।